हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स के साथ साथ फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें दो या तीन ही टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम जरूर उस पर फोकस करेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री के कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, अब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस लाइन क्या होती है, जहां पे ये मीट करते हैं इनको कौन से बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइंस कौन सी होती है। आज पहले इस बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज पार्ट पे लेंगे। सबसे पहले ये आपको जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस लाइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस लाइन। इसका नाम यहां पे इसको एक्स डैश दे देते हैं और इसको ये एक्स ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहां पे एक्स होता है और यहां पे एक्स डैश होता है और इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस लाइन। कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस लाइन। ठीक, और ये वाई होगा और यहां पे ये वाई डैश होगा और इस लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस लाइन। ठीक, पहली चीज क्लियर होगी। एक्स एक्सिस लाइन कौन सी होती है? दिस वन इज एक्स एक्सिस लाइन। और ये वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस लाइन। वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, अदर वन इज द वर्टिकल लाइन। ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है और वर्टिकल होती है। वर्टिकल कौन सी होती है? एक्स एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस आर वर्टिकल लाइन। सो अब पहला क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जिस पॉइंट पे मीट करते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नाम से। ठीक, और ये जो चार बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द लास्ट वन इज दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होंगे, लेट अस सपोज ये 3 -2 -3 -2 -1 -4 -5 1 2 3 4 5, all the points which lie on the x axis are known as abscissa। क्या बोलते हैं? जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के होते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? अब्सिसा बोलते हैं। बट जो पॉइंट्स वाई एक्सिस के होते हैं, जो पॉइंट्स वाई एक्सिस के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। याद रखिएगा, द पॉइंट्स which lie on the x axis are known as abscissa, the points which lie on the y axis are known as ordinate। अब abscissa और ordinate को अगर इकट्ठा कर दे, मतलब abscissa का भी पॉइंट लिखे और ऑर्डिनेट का भी पॉइंट लिखे, तो फिर वो क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट बनता है। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। ठीक, और एक्स एक्सिस लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आज सबसे पहला टॉपिक जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब देखिए, मान लीजिए इसको इरेज कर देता हूं। एक मैं और ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ठीक है, ये एक्स डैश आ गया, दिस इज एक्स, और ये वाई आ गया हमारा, ये वाई डैश जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसकी मार्किंग कर देता हूं मैं 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। यहां पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करके यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं 5, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं हम, ये x का 1 और यहाँ पे y का 2 पॉइंट, ये a नाम रखते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है? x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस का 2 पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा एक और पॉइंट लेते हैं, x एक्सिस का 3 मान लो या 4 मान लो, y एक्सिस का 3 पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं b। x एक्सिस का 4 है और y एक्सिस का 3 है। पहले पॉइंट x का आता है, उसके बाद
y का आता है। जब भी हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, y, मतलब पहले अब्सिसा आएगा, उसके बाद ऑर्डिनेट आएगा। जब इन दोनों को लिखेंगे वैसे ही हम क्या बोलेंगे, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक, अब मैं यहां से क्या करता हूं, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। किसी का भी डिस्टेंस निकालना हो दो पॉइंट्स का, यहां पे ए बी नाम रखा है इसलिए मैंने यहां पे ए बी लिखा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या है, सबसे पहला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे निकालना है, और ये आपको ऐसा कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, बट रियलिटी जो है ये काफी ज्यादा आसान है। और इसको मैं इसके क्वेश्चंस भी मतलब बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को पहले ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, यहां पे इसको, ये कहा था x का 4 है ना, x का 4, इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से एक लाइन ड्रा कर दी, ये बन गया परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना था 4, और यहां तक कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स का। ठीक, 1 यूनिट को, यहां का गैप जो है ये खत्म हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 3 यूनिट्स का। ठीक है, टोटल कितना है 3 यूनिट्स का। यहां तक कितना था, ये 2 यूनिट्स का। रिमेनिंग कितना बचा, 3 में से 2 गए 1 यूनिट्स का। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पीजीटी थ्योरम हमने क्या सीखी थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, मैं इसी को प्रूव करके बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ पीजीटी थ्योरम। ठीक है, ये पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं, बट हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होगा तो इसमें हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी का स्क्वायर, बेस क्या है, यहां पे इसका नाम ए बी, इसका नाम हम सी रख देते हैं, ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए बी स्क्वायर, हमें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के, ए सी हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ए बी कितना दिया था, ए से बी का डिस्टेंस नहीं दिया था, बट ए से सी का डिस्टेंस कितना दिया है 3 यूनिट्स का, और बी से सी तक कितना दिया है 1 यूनिट्स का। ए बी का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, ए बी स्क्वायर इज 9 प्लस 1 10, तो ए बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, √10। ठीक, अब ए बी √10 निकल गया, तो ये इसका डिस्टेंस कितना आ गया, √10। अब मैं इसी को फॉर्मूले को आपको इससे निकालूंगा, तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए इज कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट, जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हो, बी इज कॉल्ड एज फाइनल पॉइंट, जिसको आप टर्मिनल पॉइंट से भी मानते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले क्वेश्चंस में मैं आपको सबसे पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही डिस्कस करूंगा कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा और कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, चलिए, क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब देखो, अभी मैंने बताया ए एक पॉइंट है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी एक पॉइंट है जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए, सेम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। एक पॉइंट है 2 3, बी का पॉइंट है 4 और 1। सबसे पहले लेट ए का पॉइंट क्या है हमारे पास 2 and 3 एंड द पॉइंट बी इज 4 1। हमें डिस्टेंस निकालना है ए और बी का डिस्टेंस क्या है। मान लो ये एक पॉइंट है ए, जिसका नाम मैंने ए रखा है, ये पॉइंट्स क्या थे 2 और 3, ये पॉइंट है हमारे पास बी है, जिसका नाम बी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 4 और 1। अब सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा ये क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2, अब हमें कैसे पता चलेगा which one is x1, which one is x2 and which one is y1 and last one which one is y2? तो देखो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम x1 y1, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसको बोलेंगे x2 y2। यहां पे लिख देता हूं x2 y2, ठीक है। याद रखिएगा ए वाले पॉइंट को x1 y1, बी वाले पॉइंट को x2 y2, ठीक है। एक दो पार्ट प्रैक्टिस करोगे काफी आसान है ये, बार बार आपको ये x1 y1 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे। चलिए x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, मैं एक और टेक्निक सिखाता हूं आपको, पहले ये सीख लो। फिर 1 माइनस 3 y2 माइनस y1, 4 में से 2 जाएंगे 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएंगे -3 -2 आएगा क्योंकि बड़ी टर्म क्या है नेगेटिव में है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2√2, डिस्टेंस है तो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ठीक है। समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया। अब इसको याद कैसे करना है, अभी मैंने आपको बोला कि इसकी एक और टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप काफी इजी वे में इसको याद रख सकते हो। आप ऐसे याद रखिएगा जैसे ए और बी का डिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड। कैसे, देखो 4 माइनस 2 1 माइनस 3, हियर 4 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3, बीच में सम का साइड और दोनों के साथ स्क्वायर लगा देना, काफी इजी है। तो ये इसका 2√2 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, -5,7 and -1,3। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। मान लीजिए ए का पॉइंट है हमारे पास -5,7 और बी का पॉइंट क्या है हमारे पास -1,3, ठीक है। ए के पॉइंट्स को बोलेंगे हम x1, y1, बी के पॉइंट्स को बोलोगे आप x2, y2, ठीक। किसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अभी सीखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, कोई मुश्किल किसी के लिए। चलिए याद रखिएगा ये माइनस फॉर्मूले का, इसको मत रिमूव कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर x1 की वैल्यू या y1 की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई तब ये प्लस में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। क्या है -1, ये माइनस आया, इसका x1 की वैल्यू -5 है तो एक और ब्रैकेट डालने पड़ी क्योंकि नेगेटिव है, प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस एज इट इज y1 की वैल्यू 7, -1 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 7 एज इट इज, ठीक। 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 जाएंगे -4 का स्क्वायर क्योंकि बड़ी टर्म नेगेटिव है, 4 प्लस 4 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32। तो 32 को कैसे लिखते हैं, 4 4 द 16, 16 2 द 32। अगर किसी को ये भी लिखना नहीं आता है स्क्वायर यूनिट्स में आंसर लिखेंगे तो मैं आपको एक बता देता हूं कैसे। क्या है 32, 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। ये कितनी बारी है, 2 बार, एक बार लिखो इसको। ये भी कितनी बार है, 2 बार, इसको भी। ये क्या बच गया, सिंगल, सिंगल वाला जब भी होगा वो रूट में, 2 2 द 4 और 4√2 इज द आंसर ऑफ रूट ऑफ 32। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, कोई मुश्किल, ठीक। चलिए अब देखिए एक अल्फाबेटिकल नंबर्स दिए गए हैं ए बी कॉमा -a -b। चलिए कोई बात नहीं, मान के चलते हैं लेट कैपिटल ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। कैपिटल ए की वैल्यू क्या मान ली, ए बी पॉइंट्स मान लिए, ये आ गया हमारा x1 और ये आ गया हमारा y1। बी की वैल्यू क्या मानते हैं, -a, -b, ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो जाएगा हमारे पास y2, ठीक। क्लियर हो गया। ए बी का डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बार बार बोलिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x2 की वैल्यू अब माइनस है, ये वैसे ही रहा, माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू क्या है a, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस b, माइनस एज इट इज फॉर्मूले का y1 की वैल्यू b स्क्वायर एज इट इज।
माइनस माइनस प्लस होता है, ए और ए -2 टाइम्स ए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2b, माइनस का स्क्वायर इवन नंबर होगा तो प्लस आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर एज इट इज, 2 स्क्वायर 4, बी स्क्वायर एज इट इज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, यहां पे क्या बच जाएगा पीछे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसीलिए ये बाहर आ गया, रूट 4 के साथ भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ भी है। 4 को बाहर ले आए क्योंकि बिकॉज 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, क्लियर हो गया। ये रहा पार्ट नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 ही पार्ट से, जो तीनों के तीनों हमने डिस्कस कर दिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आई गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस डाउट को पक्का क्लियर करूंगा आपके। चलिए, find the distance between the 2 points. This is the question number 2. Find the distance between the 2 points 0 0 and 36 15. Okay, अगर मान के चलते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ए नाम जिससे ले देते हैं, जो क्या ले लेते हैं 0 0, और बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं 36, 15। अब ये क्या बोलता है, इनका डिस्टेंस निकालिए। ओके, सबसे पहले हम बिना कुछ सोचे हुए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। x1 की वैल्यू अभी मैंने बताया था, ये जो फर्स्ट वाले पॉइंट होते हैं, दिस वन इज x1 y1, एंड जो सेकंड वाले जो पॉइंट होंगे, दिस वन इज x2 एंड y2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाएंगे, द आंसर इज 36, एंड द 15 माइनस 0 इज 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 होगा, इट मींस 130 का स्क्वायर 900 होता है। तो 36 का स्क्वायर 6 6 36, 6 18 और 18 36, तो 39 39 3 3 9 और 1 2 96, और 15 स्क्वायर 225 होगा। इनको ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा, 1521, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 1521। तो 1521 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 39 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 1521 किसका 1521 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 39 का। देख लो अगर करके, 39 को अगर हम 39 से करते हैं, 9 9 द 81, 3 9 द 27 27 54 54 और 54 और 8 हो जाएगा 62, 6 3 3 9 9 और 6 9 और 6 कितने होते हैं 50। सो 1521 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 39। 1521 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 39 इज द आंसर। आगे पढ़ते हैं, इससे क्या बोला था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B, डिस्कस इन सेक्शन नंबर 7.2। कुछ नहीं है 7.2 में भी, आपने यही मानना है, मैंने यहाँ पे तो नहीं है, अब सेक्शन 7.2 तो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, तो आप ये देखिएगा, उसमें भी कुछ नहीं है, बस इसको ओरिजिन मान लीजिएगा। ये मान लो 0 0 पॉइंट जो है ये ओरिजिन के पॉइंट्स हो गए, और ये B, तो यही बोलना है कि ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया कि इस दोनों का डिस्टेंस जो है वो 39 किलोमीटर होगा। बस इतना सा आंसर लिखना है कि ए और बी का डिस्टेंस जो है वो 39 किलोमीटर होगा, जो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? ठीक है, काफी ज्यादा आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। बताइए ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे सब पॉइंट्स लाई करते हैं। मतलब आप ये मान लीजिएगा कि लेट ए मान लो हम 1 5 मान लेते हैं, बी के पॉइंट मान लेते हैं 2 3, और ये लास्ट वाला पॉइंट क्या मान लेते हैं, सी का नाम दे देते हैं इसको -2 और -11। अब इसको कोलिनियर प्रूफ करने का मतलब है कि अब ये देखो, ये मान लो ये एक ट्रायंगल, ये एक पॉइंट है, ये ए, ये बी और ये सी। ए के पॉइंट मान लिया हमने 1 5, बी के पॉइंट मान लो 2 3, और सी के पॉइंट मान लो -2 और -11। इसको आप बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी करके भी कर सकते हो, या एक लाइन पे ही तीनों लाई करके वैसे भी कर सकते हो। कोलिनियर निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ए बी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस यहां से यहां तक टोटल मिला के वो अगर एसी के डिस्टेंस के इक्वल आता है, तो हम ये बोल देंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अदरवाइज हम ये बोलेंगे कि पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम
ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, वो क्या है? ओके, जब भी ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस चाहे किसी का भी हो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या सीखा हमने? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, देखो ए वाले पॉइंट को बोलेंगे हम x1 कॉमा y1, देख छोटा सा यहां पे लिख रहा हूं बेटा, बी वाले पॉइंट को हम यहां लिखेंगे x2 कॉमा y2। तो a और b ये है, तो मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैंने अभी बताया फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर दो, ये सब लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए 2 में से 1 जाएंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए तो -2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, -2 स्क्वायर इज 4, 1 और कितना आ गया? √5। ओके, एक निकल गया। अभी BC और AC का निकालते हैं। BC का निकालेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबके लिए सेम ही होगा, किसी के लिए भी कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है। B और C का, इट मींस B के पॉइंट को बोलोगे आप x1 y1 और C के पॉइंट को बोलोगे आप x2 और y2। तो यहां पे ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट में से फर्स्ट -2 का होल स्क्वायर -11 और -3 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? -2 -4, 11 और 3 14 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा कितना? 196। तो ये कितना बन जाएगा? 212, ठीक है। तो ए बी ये आ गया, बी सी ये आ गया। चलिए लास्ट, अब एंड ए सी कितना निकलता है? सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक। अब ए और सी, ए के पॉइंट को x1 y1, सी के पॉइंट को x2 और y2, सी का -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, ए के पॉइंट को x1 y1, सी के पॉइंट को x2 y2, बी के पॉइंट को x1 y1, सी के पॉइंट को x2 y2, ए के पॉइंट को x1 y1, बी के पॉइंट को x2 y2, ये ध्यान रखिएगा। -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 कितना हो जाएगा? -16 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? 9। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और ये बन जाएगा 265। अब देखो 265 और 5, अगर हम 5 और √5 और √12 ऐड करेंगे, विच इज नॉट इक्वल्स टू 265, तो हम यहां पे लिख देते हैं, अगर हम देयरफॉर ए बी में बी सी ऐड करें, वो किसके आएगा? √5 प्लस √212, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, जो कि क्या है? √265, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम यहां पे ये लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। क्या लिखेंगे? पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर। अगर ये इक्वल आते तो हम ये लिखते कि पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, बट ये इक्वल नहीं आए, सो हम यहां पे ये लिखेंगे कि पॉइंट्स जो है ये नॉन कोलिनियर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। चलिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए पॉइंट, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी पॉइंट। ए के पॉइंट मान लो हमें क्या दिए गए हैं? 5, -2, और बी के पॉइंट दिए हैं 6, 4, और सी के पॉइंट दिए हमें 6, 4, नहीं सॉरी, सी के पॉइंट है 7, -2, 7, -2। चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होगा किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स सिमिलर हैं, दो साइड्स इक्वल हैं या सिमिलर हैं, तो वो क्या होंगे? वो ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा।
बट दो साइड्स इक्वल होने का मतलब है उन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम ए बी को मानते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं लेट ए के पॉइंट्स लिए हमने 5-2, बी के पॉइंट्स लिए हमने 6,4 और सी के पॉइंट्स लिए 7,-2। ठीक है, बी द वर्टिसेस, यहां पे लिख देते हैं बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो यहां पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस, ए के पॉइंट्स को x1 y1, बी के पॉइंट्स को x2 y2, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 4 माइनस ए की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है -2, इसलिए ब्रैकेट में मैंने आपको अभी बताया ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2 व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे 1 आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 4 प्लस 2 6, रूट एज इट इज 1 स्क्वायर इज 1 एंड 6 स्क्वायर इज 36, यहां पे कितना आ गया रूट ऑफ 37। ठीक है, ये किसका डिस्टेंस निकाला हमने, ए बी का डिस्टेंस निकाला। अब हम निकालते हैं बीसी का डिस्टेंस। ठीक है, बीसी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए बी के पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, सी के पॉइंट क्या है, ये है, तो क्या आएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। मतलब बी के पॉइंट्स को बोलेंगे x1 y1 और सी के पॉइंट को बोलेंगे, सी के पॉइंट को क्या बोलेंगे x2 और y2। ठीक है, 7 में से 6 जाएंगे 1 आएगा और -2 माइनस 4 क्या आएंगे -6, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 स्क्वायर इज 36, तो ये क्या बन गया 37। अब हमें AC की भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों कि हमने अभी देखा कि अगर AB और BC दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो हमने बोला कि देयरफॉर पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ AB व्हिच इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। तो अगर दो भी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट किसी को? थर्ड अगर इक्वल आए या ना आए, इक्वल तो नहीं आएगा बट अनइक्वल ही आएगा, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। In case of isosceles triangle, only length of two sides are equal, not to be the third side is also equal. Third side are unequal. ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5th क्वेश्चन चलते हैं। In a classroom, 4 friends are seated at point A, B, C and D. Okay, as shown in figure 7.8. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ओके, आगे क्या बोलते हैं, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। ओके, चंपा और चमेली क्या करते हैं, क्लास में चलते हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स, और कुछ थोड़ी देर चलने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, चंपा कहती है चमेली से कि डोंट थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। बोलती है कि वो क्या है एबीसी, ये मत सोचो कि ये जो एबीसीडी हम 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ये स्क्वायर में बैठे हैं। ओके, चमेली डिसएग्री करती है इसे। ओके, चमेली क्या बोलती है, चमेली एग्री नहीं होती है। ओके, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से ये बता देना है कि ये सही बोल रही थी या नहीं बोल रही थी। अगर ये स्क्वायर है, किसकी बात की थी इन्होंने, स्क्वायर की ना, तो हम सबसे पहले इसके पॉइंट्स तो है ही नहीं है। ओके, यहां से ले लेते हैं, लेट नहीं हेयर, क्योंकि नाम उसने दिया हुआ है तो वहां पे लेट नहीं लिखते। हेयर ए का पॉइंट, बी, सी एंड डी का पॉइंट क्या दिया, आप देखो कैसे देखेंगे। ए का पॉइंट x का 3, y का 4, ए का पॉइंट x का 3 और y का 4, बी का पॉइंट x का 6 और y का 7,
ओके 6,7। सी का पॉइंट, सी कहां पे, यहां पे, एक्स का 9 और वाई का 4, एक्स का 9 वाई का 4, पता है ना एक्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगी, वर्टिकली वाली वाई एक्सिस। डी का पॉइंट एक्स का 6 वाई का 1, एक्स का 6 वाई का 1। सबसे पहले हम ए बी करें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहां पे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 जाएंगे 3 आएगा, 7 में से 4 जाएंगे वो भी 3 आएगा, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 18, 18 को कैसे लिखते हैं, 3 3 द 9, 9 2 द 18। ठीक, अब ए बी निकल गया, बीसी को चेक करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बी और सी का, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, 9 में से 6 का होल स्क्वायर, 4 में से 7 का होल स्क्वायर, 9 में से 6 जाएंगे 3 आएगा, ये आ गया -3। तो आपने यहां पे ये लिख देना है 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 स्क्वायर इज आल्सो 9, 9 प्लस 9 18, 3 रूट 2, 3 3 द 9 होता है, 9 2 द 18। अभी मैंने आपको करके बताया था ये कैसे निकालते हैं। ठीक, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, अब सी और डी निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सी डी 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, 6 में से 9 गए -3, 1 में से 4 जाएंगे -3 आएगा, 9 और 9 ये तो सभी 18 ही आ रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक बोल रही थी, 3 रूट 2। तो ये तीनों इक्वल ही हैं अभी तक, देखते हैं चेक करते हैं लास्ट में। ए डी कैसे निकालेंगे, ए और डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा x2 माइनस, ए और डी में, ए ये है डी ये, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 जाएंगे 3, 1 में से 4 जाएंगे -3, 9 और 9 रूट ऑफ 18, 18 is 3 root 2। All the sides are equal, all the sides are equal, AB, BC, CD, AD चारों क्या है, इक्वल आ गई। अब हम देखते हैं इनके डायगोनल्स इक्वल हैं, ये मैंने यहां से ये प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये सारी साइड्स तो इक्वल है, क्या AC और BD भी इक्वल है? अगर AC और BD इक्वल हुआ, लेंथ ऑफ डायगोनल्स अगर इक्वल हुए, तो ABCD क्या था, स्क्वायर ही था। ठीक है, वो ठीक बोल रही थी। चलिए अब निकालते हैं हम AC का डिस्टेंस और AD का डिस्टेंस। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 माइनस, यहां पे भी लिख लेते हैं, AC के पॉइंट क्या है चेक करते हैं, AC 9 में से 3, 4 में से 4, 9 में से 3 और 4 में से 4 माइनस कर देंगे, 9 में से 3 जाएंगे 6, ये तो 0 ही आएगा, 0 स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 0, 36, 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब किसका है, ए डी का डिस्टेंस। ओके, ए और सॉरी ए डी का नहीं आएगा, ए के साथ सी, बी के साथ डी, बी डी का डिस्टेंस निकालना है। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, बी डी का डिस्टेंस। चलिए चेक करते हैं बी और डी के पॉइंट्स क्या है। बी है 6 7, डी है 6 1, आएगा 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, यहां पे आएगा 6 माइनस 6, 1 माइनस 7, 6 में से 6 जाएंगे 0, 1 में से 6 जाएंगे 0, 6 6 था 36, 36 प्लस 0 इज 36, तो आंसर क्या आ गया
देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे ऑल द साइड्स, यहां पे ये लिखते हैं हम कि ए बी बी सी, देयरफॉर ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल है एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल क्या क्या थे, AC and BD are also equal, AC and BD are also equal, therefore ABCD is a square, ABCD क्या था, स्क्वायर। तो चंपा जो थी वो सही बोल रही थी, ठीक है, चंपा नाम था ना, हाँ चंपा जो थी वो ठीक बोल रही थी, ठीक है, कि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, समझ आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है बट केस स्टडी में कई बार इस तरह के आ सकते हैं, सो बेटर है कि आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ये रहे आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन, तो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे जो रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।